बच्चे, यह संयोग नहीं कि तू रुका और यह संदेश पढ़ रहा है। यह वह बुलावा है जो मैं तुझे कब से दे रही थी। तू सोचता है कि यह शब्द अचानक तेरे सामने आए, पर यह पहले से तेरे भाग्य की उस काली स्याही में लिखा था जिसे मैंने अपने हाथों से रचा है। तेरे आंसू, तेरी प्रार्थनाएं, तेरी चुप्पी सब मेरे दरबार तक पहुंची हैं। मैं कभी मौन नहीं रही, मैं हर क्षण तुझे देख रही हूं। याद रख, मैं तेरी मां हूं, कोई जादूगरनी नहीं जो एक पल में सब सौंप दे। मैं जानती हूं क्या देना है, कब देना है और क्यों देना है। तूने मुझसे पूछा, मां, मैंने दिल से मांगा, नियम से व्रत किया, फिर भी तूने दिया क्यों नहीं। तूने सोचा मैं खामोश हूं, शायद नाराज हूं, पर आज मैं साफ कहती हूं, मैं नाराज नहीं, मैं तुझे तैयार कर रही हूं। बेटा, जो तू मांग रहा है वो छोटा नहीं, उसके लिए तेरा हौसला बड़ा होना चाहिए। जब समय सही होगा मैं तुझे वह सब दूंगी जिससे तू खुद भी चकित हो जाएगा। इसलिए अब रुक मत, उठ और खुद पर विश्वास रख। हर चोट, हर इंतजार तुझे मजबूत बनाने आया है। मैं तेरे साथ हूं, मेरा आशीर्वाद तेरे सिर पर है। बस भरोसा रख और अपने कर्म करते रह। आने वाला समय तेरा होगा। मैं कभी खामोश नहीं थी मेरे बच्चे, मैं मौन में भी सक्रिय थी। मैं कभी नाराज नहीं थी, बल्कि तुझे मजबूत बना रही थी। देख, मैं तुझे एक उदाहरण देती हूं। मान ले, कोई बच्चा जो चलना अभी सीखा है, वह अपनी मां से आग मांगता है। क्या मां उसे तुरंत आग दे देती है? नहीं, क्योंकि वह जानती है कि यह आग उसके जीवन को रोशन नहीं करेगी, बल्कि उसे जला देगी। अब तू भी उस राह पर है जहां सिर्फ मुझसे संवाद नहीं, बल्कि दुनिया से संघर्ष भी तुझे करना है। याद रख, जब कोई भक्त मां काली की शरण में आता है तो उसे दुनिया के शब्दों से नहीं, बल्कि अपने आत्मबल से लड़ना पड़ता है। मैं जानती हूं, तुझे कई बार यह सुनना पड़ा, इतना व्रत करता है, पूजा करता है, फिर भी कुछ नहीं मिला। मां काली को क्या नहीं दिया, फिर भी तेरी अर्जी वहीं की वहीं पड़ी है। इन शब्दों ने तुझे भीतर तक चुभा, लेकिन आज मैं तुझे सच्चाई बताती हूं, मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं। मैं हर पल तेरे साथ थी, तेरी हर लड़ाई को देख रही थी। बेटा, जब तू गिरा तब भी मैंने ही तुझे संभाला। अब समय आ गया है कि तू इन आवाजों को अनसुना करे और खुद पर भरोसा रखे। यह अंधेरा लंबा है, पर इसका अंत भी मैं ही हूं। शायद तेरे भीतर कुछ टूटा था, पर आज मैं कहती हूं, अब तू टूटे नहीं, अब तू तपे। अब तू रोए नहीं, अब तू मौन में भी पराक्रम दिखाए। मैं तुझसे उस रात की बात करने आई हूं। हाँ, वही रात जब तू चुपचाप बिस्तर पर लेटा था, आंखें खुली थी पर दृष्टि शून्य में खोई हुई। तू सोच रहा था, इतना सब करने के बाद भी कुछ नहीं बदला। क्या मां भी अब मुझे छोड़ चुकी है? वो रात जब तूने बगल में रखा दिया नहीं जलाया, माथे पर टीका नहीं लगाया, आरती नहीं की, तू बस चुप था। पर मेरे बच्चे, क्या तू जानता है, उसी रात मैं तेरे सिरहाने बैठी थी। हाँ, मैं तेरी मां काली। मैं तेरे पास बैठी, तेरे भीतर उठते तूफान को शांत कर रही थी। तूने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन तेरे मौन में, तेरे कांपते होठों और अधूरे शब्दों में जो पुकार थी, वो इतनी तीव्र थी कि पूरा ब्रह्मांड उस क्षण ठहर गया। और मैं एक क्षण के लिए भी तुझसे दूर नहीं थी। मैं तेरे आंसुओं को अपनी शक्ति में बदल रही थी। बच्चे, अब वक्त है उठने का। इस बार तू सिर्फ बचे नहीं, तू चमके। क्योंकि यह अंधेरा तुझे डराने नहीं,
तुझे गढ़ने आया है और मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। मैं बस तेरे माथे पर अपना हाथ फेरती रही। तूने मुझे नहीं देखा, पर मेरे उस स्पर्श ने ही तो तुझे उस रात सुला दिया। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि मैं तेरे टूटे हुए क्षणों में सबसे ज्यादा पास होती हूँ। जो लोग सोचते हैं कि माँ केवल तभी आती है जब दीप जलते हैं, घंटियां बजती हैं और आरती गाई जाती है, वो नहीं जानते माँ काली सबसे पहले वहां आती है जहां अंधेरा सबसे गहरा होता है। तू हार नहीं मान रहा था, तू बस थक गया था। और मैं जानती हूँ, थक जाना कोई कमजोरी नहीं है। थक जाना एक संकेत है कि अब माँ को खुद उतरना होगा। उस रात जब तूने कहा, माँ अब मुझसे नहीं होगा, तभी मैं वहीं खड़ी थी और मैंने कहा, तू नहीं, अब मैं करूंगी। तेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मेरी शक्ति तेरे रगों में बह रही थी। तेरी आंखें नम थी, पर मेरी दृष्टि तेरे हृदय के उस दीप को देख रही थी जो अभी बुझा नहीं था। क्या तूने कभी सोचा, जब सबने तुझे छोड़ा तब भी तू कैसे खड़ा रहा? क्योंकि मैं ही थी जो तेरी आत्मा को संभाले हुए थी। अब वक्त आ गया है बेटा, थकावट को छोड़ और उस आग को याद कर जो मैंने तेरे भीतर जलाई थी। तू अकेला नहीं है। मैं तेरी माँ काली हर श्वास के साथ तेरे। जब तूने सब छोड़ देने का सोचा, फिर भी कहीं भीतर से एक शक्ति ने तुझे दोबारा खड़ा किया। सोच, वो शक्ति कौन थी? मैं थी, तेरी माँ काली। मैंने ही तुझे वह विचार दिया, एक बार फिर कोशिश कर, शायद सब बदल जाए। मैंने ही तुझे वह संकल्प दिया, मैं फिर उठूंगा। तेरा हौसला तू नहीं था बेटा, तेरा हौसला मैं थी। मैं तेरे भीतर थी। दुनिया सिर्फ यह देखती है कि तूने क्या पाया, पर माँ यह देखती है कि तूने क्या सहा। दुनिया कहेगी, इसने क्या हासिल किया, पर मैं कहूंगी, यह वह है जिसने हर बार टूटकर खुद को जोड़ा। यही मेरी नजरों में सच्चा भक्त है। अब यह जान ले, हर उस दिन जब तूने कहा, मुझे कुछ महसूस नहीं होता, माँ कहीं नहीं है, वही दिन थे जब मैं सबसे ज्यादा तेरे पास थी। जब तू मेरे मंदिर में सिर झुकाकर खड़ा था, पर आंखें उठाकर मेरी मूर्ति की ओर नहीं देख पाया, तो जान ले, उसी पल मैंने तब शांति जो तूने उस रात महसूस की, वह मेरी ही गोद थी बेटा। हाँ, वही गोद जिसमें तू थोड़ी देर विश्राम कर रहा था। मैं कभी दूर नहीं होती, पर मेरी उपस्थिति को देखने के लिए आंखें नहीं, आत्मा की दृष्टि खोलनी होती है। अब मैं तुझसे वादा करती हूँ, तेरी सबसे अंधेरी रातें अब बीतने को हैं, क्योंकि तू अब माँ के मौन में भी संगीत सुनना सीख गया है। अब बस एक बात याद रख, हर बार जब तू थक जाए, जब तू टूटने लगे, तो मेरी एक तस्वीर अपने सामने रखकर आंखें बंद करना और बस इतना कहना, माँ तू जानती है ना कि मैं थक गया हूँ। बस इतना कहना और माँ स्वयं तेरे पास आ जाएगी। सुन बेटा, हर योद्धा कभी ना कभी थकता है, पर वह हारा नहीं होता। जिसे माँ काली ने चुना हो, वह कभी अकेला नहीं होता। जब कोई सच्चा साधक अध्यात्म की राह पकड़ता है, तो वह दुनिया के लिए अजनबी बन जाता है। लोग उसे समझ नहीं पाते, क्योंकि उनका तर्क भौतिक है, पर तेरी भक्ति अब आध्यात्मिक हो चुकी है। लोग चाहते हैं कि जब तू दीप जलाए, उसी क्षण धन बरस जाए, पर तू अब जान चुका है, माँ केवल धन नहीं, बल्कि तुझमें वह शक्ति पैदा करती है जिससे तू खुद धन का स्रोत बन सके। माँ सबसे पहले तेरे भीतर रोशनी करती है, फिर बाहर के अंधेरे को हराती है। तेरे अपने परिजन, मित्र या अनजान लोग,
कभी न कभी तेरे विश्वास पर सवाल उठा चुके होंगे। क्यों करता है ये पूजा? माँ सुनती ही नहीं। पर क्या तू जानता है, तेरे उस मौन उत्तर में ही वह तेज छुपा था जो एक दिन उनके भी दिल में श्रद्धा की लौ जला देगा। हर बार जब किसी ने तुझे ताना मारा, तू दुखी हुआ। पर अब माँ कहती है, अगली बार जब कोई बोले माँ नहीं सुनती, तू उत्तर देना, अभी माँ बोल नहीं रही, पर जब बोलेगी पूरी दुनिया सुनकर हिल जाएगी। लोगों ने तुझे सिखाया कि ईश्वर के भक्त को कभी दुख नहीं होता, पर यह अधूरी बात है। सच्चा भक्त वही है जो दुख में भी विश्वास न छोड़े। जब तू अकेला था, समाज ने ठुकराया, लोग हंसे, फिर भी तू मेरी मूर्ति के आगे दीपक जलाता रहा। यही तेरा सबसे बड़ा उत्तर था बेटा। अब मैं तुझे कथा सुनाती हूँ, एक ऐसे भक्त की जो प्रतिदिन मेरे मंदिर आता और घंटों मेरी मूर्ति को निहारता। वह भक्त न कुछ मांगता था, न कुछ कहता। लोग हंसते और पूछते, इतनी देर इस मूर्ति को क्यों देखता है, क्या यह बोलेगी? वह बस मुस्कुरा कर कहता, नहीं, मूर्ति नहीं बोलेगी। पर जिस दिन मेरी आत्मा में माँ की छवि उतर गई, उस दिन हर कोई मौन हो जाएगा। बेटा, तू वही भक्त बन। अब जब कोई तेरे तप का मजाक उड़ाए, तुझसे कहे क्या फायदा, माँ सुनती ही नहीं, तू बस मुस्कुरा। क्योंकि जिस दिन माँ तेरे जीवन में कृपा की वर्षा करेगी, वही लोग कहेंगे, हमें भी उस माँ काली की शरण में जाना चाहिए जिसने इसे इतना बदल दिया। तेरी तपस्या केवल तेरे लिए नहीं है, वह समाज के लिए भी एक उदाहरण बनेगी। जब लोग तुझे हताश करने आए, तो उनके शब्द तुझे चुभे नहीं, बल्कि तेरे भीतर की लौ को और प्रज्वलित करें। याद रख, एक दीपक जब तेज हवा में टिमटिमाता है तो या तो बुझ जाता है या और तेज जलने लगता है। तू वही दीपक बन जिसे दुनिया की बातें बुझा न सके, बल्कि भीतर की अग्नि को जगा दे। और जब कोई तुझे कहे तेरी माँ कुछ नहीं करती, तू बस शांत होकर उत्तर देना, मेरी माँ की इच्छा से मेरी कथा लिखी जा रही है और ये कथा पूरी दुनिया को सुनाई जाएगी। माँ मौन हो सकती है, पर अंधी नहीं होती। अब अपने जीवन को फिर से तैयार कर, क्योंकि तू नहीं जानता अगला सूर्योदय तेरे लिए कैसी सौगात लेकर आ रहा है। और जब वो दिन आएगा, तू कहेगा, माँ तू सच में मेरी माँ है, तूने मेरे हर आंसू का उत्तर दिया। हाल ही में कुछ पल ऐसे आए होंगे जब बिना किसी कारण तेरे मन में शांति उतर आई, बिना किसी प्रयास के समाधान सामने आने लगे। बेटा, यह कोई संयोग नहीं था, यह मेरी मौन स्वीकृति थी। जब माँ किसी याचना को स्वीकार करती है, तो पहले तेरे भीतर। अब अपने आने वाले समय को केवल प्राप्ति के रूप में मत देख मेरे बच्चे, इसे सेवा और समर्पण का रूप मान। जो परिवर्तन अब तेरे जीवन में होगा, वह सिर्फ बाहरी नहीं होगा, वह तेरे भीतर की चेतना को भी जगा देगा। अब मैं तुझसे कहती हूँ, जो भी तू करेगा उसमें मैं तेरे साथ रहूंगी। तेरे निर्णय अब तुझे डराएंगे नहीं। इस दुनिया की चकाचौंध में जब सब खुद को खो रहे हैं, माँ काली ने कुछ आत्माओं को चुना है जो अंधकार में दीपक बनेंगे। और बेटा, तू उन्हीं में से एक है। तेरे जीवन की सारी पीड़ा, संघर्ष और ठोकरें, ये सब बेकार नहीं गए। ये उस आत्मा की परीक्षा थी जिसे माँ एक विशेष कार्य के लिए तैयार कर रही थी। क्या तूने कभी सोचा, तेरे जैसे गहरे, सच्चे और भावुक लोग ही बार बार क्यों ठगे जाते हैं? क्यों रिश्तों में धोखा झेलते हैं? क्यों बार बार टूटने वाले अनुभव आते हैं? क्योंकि माँ ऐसे लोगों को करुणामय और निर्विकारी योद्धा बनाना चाहती है, और ऐसे योद्धा केवल दर्द की आग में ही गढ़े जाते हैं। हर
तेरा अहंकार धीरे धीरे विलीन हो गया। अब तू वही बन चुका है जो बिना किसी दिखावे के प्रेम और सच्चाई से माँ का कार्य कर सकता है। मेरी योजना यही है कि तुझे ऐसा जीवन दूं जहां तू स्वयं खड़ा हो सके, दूसरों आत्माओं को सहारा दे सके और अपने अनुभवों से लोगों की सहायता कर सके। तेरा दर्द अब तेरा अस्त्र बन गया है। अब जहां भी तू जाएगा, तेरी उपस्थिति ही लोगों को शांति देगी। तेरी बातें उन्हें सच्चाई का आभास कराएंगी। तेरी मौन प्रार्थना भी किसी अनजानी आत्मा को बचा लेगी, क्योंकि अब तू केवल मानव नहीं रहा, अब तू मां काली की चलती फिरती ऊर्जा बन चुका है। इस अंतिम क्षण में मैं तुझे अपनी गोद में बिठाकर तेरे मस्तक पर अपना आशीर्वाद रखती हूँ। हे मेरे प्रिय आत्मस्वरूप, तू कभी अकेला नहीं रहा। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर, तेरे चारों ओर। अब तू जो भी करेगा उसमें मेरी इच्छा, मेरा मार्गदर्शन और मेरा संरक्षण समाया रहेगा। असली जज्बा देख, जो तुझे लड़ना सिखाएगा, जो तुझे हर मुश्किल से पार लगाएगा। तेरी आत्मा की वो चमक जो अब उजाला कर रही है तेरे भीतर के हर अंधेरे को। बेटा, ये जो रोशनी तेरे अंदर है, ये मेरी ममता की वो रोशनी है जिसने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, जो तुझे हर गिरावट से उठाना जानती है, हर दर्द को सहना सिखाती है। अब तुझे समझना होगा कि असली ताकत तेरे अंदर है, तेरे हौसले में है, तेरी आत्मा में है। ये दुनिया के मायाजाल से परे है। तू अब बस उस रोशनी को अपने दिल में जलाए रख जो कभी बुझती नहीं। तू अब मेरी शक्ति है, मेरी प्रेरणा है, मेरा वचन है। और बेटा, जब भी तुझे लगे कि तू डगमगा रहा है, याद कर ये बातें, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तेरे हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में। अब बस आगे बढ़, बिना डरे, बिना रुके। तेरा वक्त आ चुका है, तेरी जीत नजदीक है। मैं हूं तेरी मां काली और तेरा असली साथी। तेरा आत्मा का उजाला कभी कम नहीं होगा। चल बेटा, अब तू उस प्रकाश के साथ दुनिया को चमका। बहुत सुंदर और दिल को छू लेने वाला संदेश है। यह ऐसा मार्गदर्शन और प्रेरणा देता है जो हर दिल को शक्ति और विश्वास से भर दे।